दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, बेरोजगार छात्रों को उनके नसीब में पुलिस और प्रशासन की लाठियां लिखी हैं। दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन और बरसती लाठियां हैं, उनके भविष्य में लिख दी गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 12 दिनों से बिहार में बीपीएससी के वो छात्र जो पर्चा लीक के आरोपों को लेकर के परीक्षा, जो पीटी का पर्चा है उसको लीक करने के आरोप लगा रहे हैं और उस पर जो है परीक्षा रद्द करने की बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर के प्रशासन और सरकार के खिलाफ, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़े हुए हैं ये बीपीएससी के अभ्यर्थी। अब दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर के कौन क्या कह रहा है इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बयान और सबसे जबरदस्त तरीके से मजबूती के साथ चंद्रशेखर आजाद का जो स्टैंड है वो वाकई में देखने और समझने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी को लेकर के, परीक्षा को रद्द करने को लेकर के जो छात्रों का आंदोलन है उससे जुड़ी हर एक माइन्यूट डिटेल बताने जा रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, बर्बरता की गई, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा वो देखिए और उनको समझिए, और यह भी तय कीजिए कि जब सरकारें जो है अताताई हो जाती हैं तो जो है सड़कें जो है वो युवाओं के यलगार से भर जाती हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं और ये 30 तारीख की सुबह की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से पटना की सड़कों पर बेरोजगार युवा जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के खिलाफ किस तरीके से बंद का ऐलान कर चुके हैं और किस तरीके से लाखों की संख्या में राजधानी पटना को इन युवाओं ने घेर लिया है। इससे पहले की तस्वीरें, इस पिछली रात की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस वहां पर इन बेरोजगार छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का, आप समझिए जब रात का पारा 6 से 7 8 डिग्री सेल्सियस होता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है, उस वक्त ठंडे पानी की तेज बौछारें और लाठियां इन छात्रों को खानी पड़ रही हैं। पिछले 12 दिन से लगातार ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी सुन नहीं रही है। दोस्तों, तमाम सारे लोग पुलिस के लाठीचार्ज में, तमाम सारे अभ्यर्थी पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए हैं और उन्हीं घायलों में से तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर के दोस्तों पप्पू यादव उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया और वो सीधे तौर पर हॉस्पिटल मिलने गए उन अभ्यर्थियों से जो पुलिस की लाठी से घायल हुए थे। बीती रात वो पटना का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर पीएमसीएच में घायल छात्रों से वो मिलने गए और उन्होंने अपनी मुलाकात का एक वीडियो शेयर करते हुए सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज अक्षम्य अपराध है, इसके खिलाफ हर कीमत पर लड़ाई लड़ेंगे। आज पीएमसीएच के घायल छात्रों से मिले, कल राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, न्याय के लिए हर द्वार पर जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में अन्याय नहीं होने देंगे, बच्चों के लिए मर मिटने को तैयार हैं, पप्पू यादव का सीधे तौर पर कहना है। दोस्तों, तमाम सारे नेता इस पर मोर्चा खोल चुके हैं। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है वो लाठीचार्ज का वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, पटना में पेपर लीक के कारण 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। यह घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना और न्याय प्रदान करना लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। आगे चंद्रशेखर आजाद ने अपने उसी पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरी ये बात याद रखना, युवाओं पर पड़ रही हर लाठी डबल इंजन के इस निरंकुश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और तमाम सारे जो हैशटैग हैं, जो लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर एक जो कैंपेन चला रहे हैं, वो सारे तमाम हैशटैग के जरिए सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, और आप देखिए कि जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसमें एक बहुत बड़ा
ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है, और वो भी तब आप सोचिए कि बिहार में अक्टूबर नवंबर तक जो है 2025 अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने, यानी कि 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है। और ऐसे वक्त में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा बीपीएससी के इन हजारों लाखों छात्रों पर इस तरीके से बर्बरता और इस तरीके से अन्यायपूर्ण कार्रवाई बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसी भी बातें अब सामने आ रही। दोस्तों इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर के अब सीधे तौर पर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी भी एंट्री हो चुकी है। जनसुराज के संस्थापक, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर बीते दिन वहां पहुंचे थे। उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बात कहते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं कि कंबल हम दे रहे हैं, कंबल हमसे मांगा जा रहा है। और आरोप ये लग रहे हैं प्रशांत किशोर पर भी कि वो आंदोलन को हाईजैक करने आए थे। सीधे तौर पर वहां पर जब प्रशांत किशोर पहुंचते हैं तो वो जो छात्र थे उनसे जो है कहा सुनी हो जाती। कहा सुनी का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जरा वीडियो सुनिए, वीडियो देखिए और उसके बाद तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। हम खाएंगे, उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। तो भाई जरा सामने रुको भाई, आने दो कौन है, बताइए ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता है, हम लोग नेता सुनिए ना, आप सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को, कंबल मांगे हो? कंबल हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं। कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से प्रशांत किशोर के वहां पहुंचने के बाद कुछ छात्र वहां पर आक्रोशित हो गए। हालांकि इसके बाद जो है जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने प्रशांत किशोर पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है इस पर नीतीश कुमार कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनकी मांग को लेकर के उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर बहरहाल कोई एक्शन होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आ रहे। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते। लेकिन आज जो गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाज स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए
कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। अब दोस्तों ये जो पॉलिटिकल एंट्री है इस पूरे बीपीएससी आंदोलन को लेकर के, ये आने वाले समय में क्या रुख तय करेगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। और 30 नवंबर को यानी कि 30 दिसंबर को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त आइसा जो सीपीआई का जो एक संगठन है, छात्र संगठन है, उसने बिहार बंद का ऐलान किया है और तमाम सारी ट्रेनों को रोकने का भी बात कही जा रही है। अब यह देखना होगा कि किस तरीके से सरकार अब इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो इन छात्रों की, इन अभ्यर्थियों की मांगे मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है और नीतीश कुमार भी इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों आरजेडी के नेता जो मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है और जब वो अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है। कल जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो उन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए नीतीश कुमार से मिलेंगे। इतना ही नहीं, जो बात मैंने कही कि प्रशांत किशोर पर जो आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप भी लगे, पप्पू यादव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सीधे तौर पर उन्होंने राज्यपाल से मिलने की बात कह दी है, वो जो घायल छात्र हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और तमाम सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार से दिल्ली आने वाली जो संपर्क क्रांति है उसको दरभंगा में इन अभ्यर्थियों ने रोक लिया है। ये एक ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। और उसके बाद यहां मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो दोस्तों ये जो आंदोलन है पिछले 12 दिनों से जो प्रोटेस्ट चला आ रहा था, अब एक बड़ा और भयंकर रूप ले चुका है। देखना होगा कि इन छात्रों की मांगे नीतीश सरकार अब मानेगी या नहीं मानेगी, या ये आंदोलन अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।